चैप्टर 1 बातचीत। बातचीत ये 12 क्लास हिंदी का वीडियो है। चैप्टर 1 बातचीत। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण का बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट रचनाकार इनका कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। 23 जून 1844 में। इसका निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1914 में। निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1914 में। इनका निवास स्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट के माता पिता, माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। रचनाएं इन्होंने कौन कौन रचना किए? उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एके सुजान, गुप्त वैरी, सरातल यात्रा, उचित उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, नाटक। नाटक में कौन कौन सा? पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध इत्यादि। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन 1 नंबर। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। बातचीत एक ललित निबंध है। क्वेश्चन 2, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। आंसर होगा सी, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन 3, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए। क्वेश्चन 4, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। क्वेश्चन 5, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। क्वेश्चन 6, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? मवाद या धुआं। मवाद या धुआं निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? पार्वती देवी।
बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? पार्वती देवी। क्वेश्चन 8, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? उर्वर उर्वर था। क्वेश्चन 9, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? बाल कृष्ण भट्ट। आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट। क्वेश्चन 10, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? 6 कानों में बात पड़ती है। आंसर होगा डी, 6। चैप्टर 2 में क्या है? उस पाठ का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था पाठ का लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था पाठ का लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। स्मरणीय तथ्य को देखेंगे। रचनाकार, उसने कहा था कि रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को हुआ था। इनका निधन कब हुआ? 12 सितंबर 1922 को निधन हुआ। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? जयपुर, राजस्थान। इनके पिता का क्या नाम है? पंडित शिवराम। पंडित शिवराम। ये कौन कौन सा रचना किए? सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911 और उसने कहा था 1915, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म, मामेसी मोही कुठाओं, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणियाँ, संस्कृत की टिप्पणी, देवनाम प्रिय आदि प्रमुख इनका निबंध है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान। क्वेश्चन 2, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तिरिछ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। क्वेश्चन 3, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने मार गिराया, लहना सिंह। क्वेश्चन 4, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? आंसर होगा आपका सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन 6, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? मांझे का रहने वाला था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 7, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो हजरा सिंह। क्वेश्चन 8,
एक अकालिया सीखे कितने के बराबर होता है? एक अकालिया सीखे कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख। 1.25 लाख के बराबर होता है। क्वेश्चन 9, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर शहर का चित्रण है। अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? 3 कहानियां हैं। क्वेश्चन 11, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? 1915 में लिखी गई। क्वेश्चन 12, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? इंग्लैंड से युद्ध कर रहा था। क्वेश्चन 13, पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह। क्वेश्चन 14, कुरामाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। मंगनी। क्वेश्चन 15, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 16, सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? उसने कहा था। आंसर होगा डी में। क्वेश्चन 17, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था? लहना सिंह। आंसर होगा बी, लहना सिंह।